पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बियाओ जो थी उसको जिंदा करने के चक्कर में बियाओ की सोल हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। इस चीज से शियाफान को ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। वो यकीन ही नहीं कर पाता है कि ये क्या हो गया, जिस वजह से वो पूरी तरह से सदमे में जा चुका था। इतनी ज्यादा वो शराब पी लेता है कि उसको कोई भी होश नहीं था। तो फॉर्च्यून टेलर और बाकी लोग आकर उसको यहाँ पर संभालते हैं, लेकिन वो जो बीस्ट किंग था उसको शियाफान के अंदर कुछ न कुछ तो इंटरेस्ट आता है कि ये बड़ा ही खास बंदा है। तो वो अपने एक स्मोक डीमन को भेज देता है शियाफान की तरफ ताकि वो शियाफान को उसके पास ले जा सके। लेकिन शियाफान और अपने बंदर का वो इस्तेमाल करते हुए उस स्मोक डीमन के साथ फाइट करने लग गया था। ये फाइट बहुत ज्यादा कमाल की थी, जिसमें फाइनली शियाफान की यहाँ पर जीत हो जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम किन युन सेट का सीन देखते हैं। यहाँ पर फेंगशन वैली का जो वैली मास्टर था वो आया हुआ था। वो सारे के सारे लोगों को यहाँ पर उसी बीस्ट किंग के बारे में बताने के लिए आया हुआ होता है। वो कहता है कि देखो बीस्ट किंग इस बार जो आया है ना, वो किस मकसद से आया है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो है कैसा इंसान और वो क्या कर सकता है ना, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आज से कई साल पहले उस बीस्ट किंग ने इतनी बड़ी तबाही मचाई थी जिसकी कोई हद नहीं थी। इसी वजह से उसको हमेशा के लिए फॉर्मेशन की मदद से कैद कर दिया गया था, लेकिन अब वो इस बार दोबारा से वापस आया है। तो जितने भी पुराने हिसाब किताब थे ना, वो सबको यहाँ पर आकर वापस चुकता करने की कोशिश करेगा। हमारी फेंगशन वैली अगर वो अपनी पूरी की पूरी जान क्यों ना लगा दे, पूरी फेंगशन वैली एक साथ क्यों ना आ जाए, फिर भी बीस्ट किंग का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इतना ज्यादा पावरफुल चीज है। इसलिए मैं यहाँ पर एक खास चीज डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूँ बाकी जितने भी ह्यूमंस के सेक्ट हैं उनके साथ। ये मौका आ चुका है हम सबको एक साथ होने का। अगर हम एक साथ होते हैं ना तो ये बेस्ट रहेगा बीस्ट किंग को हराने के लिए, क्योंकि जब लोग साथ में होते हैं तो मजबूती बढ़ जाती है। तो किंग यूसेक के मास्टर, क्या इस मुसीबत की घड़ी में आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? तो किंग यूसेक का जो मास्टर था वो कहने लग जाता है कि जब चींटी पे भी कोई अगर कुछ चीज रख देता है ना तो वो फिर भी कोशिश करती है उस चीज को हटाने की। हम तो फिर भी इंसान हैं, तो जब हमारे ही जैसे इंसानों के ऊपर खतरा आ रहा है तो हम लोग अपने कदम पीछे क्यों करें। हम सब एक साथ होंगे ताकि इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकला जा सके। मैंने अपने किंग यूसेक के डिसाइपल को इसलिए ट्रेनिंग नहीं दी है कि वो किसी भी आने वाली मुसीबत से डर जाए। हम लोग पूरी तरह से साथ हैं इस वॉर में दुश्मनों को हराने के लिए। मैं एक मीटिंग रखूंगा जिसमें मैं त्यानिंग टेम्पल के मॉन्क वगैरह को भी बुलाऊंगा, उनसे भी डिस्कस करूंगा। अगर वो भी अपने मॉन्क को भेजना चाहते हैं ना इस बैटल के अंदर तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसके बाद ह्यूमंस का सारा सेक्ट आपस में मिल जाएगा और तब हम बैटल शुरू कर देंगे उस बीस्ट किंग के खिलाफ। तो वैली मास्टर जो था वो यहाँ पर इस चीज को सुनकर खुश हो जाता है और किंग यूसेक के मास्टर से कहता है कि मेरे पास ना आपके लिए एक और खास ऑफर है। अब जब यहाँ पर दो सेक्ट आपस में मिल ही रहे तो क्यों ना इस मजबूती को और ज्यादा मजबूत कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक खास ऑफर लेकर आया। मेरा एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल है ली जुन, इसके साथ ना मैं आपके ही सेक्ट की जो ज़ूकी है उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। अगर ये शादी हो जाती है ना तो हम दोनों सेक्ट की जो दोस्ती है वो बिल्कुल रिश्तेदारी में बदल जाएगी और वो दोस्ती बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये सुनकर तो ज़ूकी को दिमाग में आग लग जाती कि ये कैसी बात कर रहा है। सारे के सारे लोग एकदम दंग रह चुके थे कि ये सीधा सीधा वैली मास्टर ज़ूकी को शादी का ऑफर कैसे दे सकता है। किंग यूसेक का मास्टर जो था वो कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे इस ऑफर से कोई परेशानी नहीं है। वो फीमेल मास्टर से पूछता है कि ज़ूकी तो तुम्हारी डिसाइपल है ना, तुम जाकर उससे एक बार पूछ लो। अगर वो हाँ कहती तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ना कहेगी। हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। ज़ूकी की जो मास्टर थी वो यहाँ पर उससे कहना चाह रही थी कुछ कि तुम यहाँ पर नहीं शादी करना चाहती हो तो कह दो सबके सामने कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। मेरे हाथ यहाँ पर बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। जो तुम्हें कहना है करना है ना, तुम्हें सबके सामने बोलकर खुद से ही करना होगा। यही मौका है शांत नहीं रहना। तो जब यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन करने लग जाते कि अरे वाह ये शादी तो अब यहाँ पर कंफर्म हो ही गई, कि तब हिम्मत करके जो ज़ूकी थी वो यहाँ पर कह देती है कि नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर सारे के सारे लोग एकदम ही ज्यादा हैरान रह जाते कि ज़ूकी यहाँ पर सवाल कैसे उठा सकती है। इतने सालों से हमने उसे किन्यू सेक्ट में रखा है, सब कुछ उसकी जिम्मेदारियां पूरी की, और जब हमें जरूरत पड़ी है तो वो यहाँ पर पीछे कैसे हट सकती है। ज़ूकी को यहाँ पर एकदम ही ज्यादा टेंशन हो चुकी थी और जब वो टेंशन
में था तो इसकी घबराहट सीधा जाती है शियाफान की तरफ और वो घबरा कर नींद से जाग जाता है। वो बड़ा ही टेंशन में उठा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको पता तो नहीं चलता कि यहाँ पर हुआ क्या, लेकिन उसका दिल जरूर बैठा जा रहा था कि नहीं, कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। शियाफान के पास उसका वो बंदर भी होता है जिसने एक पिग को मारकर उसे वहां पर पका दिया था ताकि जब शियाफान को होश आएगा तो वो पिग खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। तो इस चीज को देखकर शियाफान भी बड़ा ही खुश हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों यहाँ पर आपस में बैठे ही हुए थे कि तभी शियाफान को ऐसा लगता है कि आसपास कुछ तो है जो यहाँ पर छुप कर नजर रखे हुए है। उसके बंदर को भी यही चीज लग रही थी और दोनों का शक सही होता है क्योंकि झाड़ियों के पीछे एक बीस्ट छुपा हुआ था जो बड़े गुस्से के साथ बाहर निकल कर आ जाता है। वो सीधा दौड़ते हुए शियाफान की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन तब हमें पता चलता है कि वो शियाफान को खाने नहीं बल्कि वो जो पिग यहाँ पर मरा हुआ था उसको खाने के लिए आ रहा था। जब पिग को भूना जा रहा था तो उसकी स्मेल उसे बहुत ज्यादा पसंद आई, तो उसी को स्मेल करते हुए वो यहाँ तक के आ गया था, जो देखकर शियाफान का बंदर भड़क जाता है। वो डंडा लिए उसको मारना शुरू कर देता है कि तू है कौन, भाग जा यहाँ से, इसको मैंने अपने शियाफान के लिए पकाया है, मैं तुझे जरा सा भी नहीं दूंगा। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर भड़क चुके थे। शियाफान का बंदर अपने ओरिजिनल बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, तो वहां पर वो जो दूसरा बीस्ट था वो भी नहीं रुकता, वो भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था। और ये वाला जो बीस्ट था वो किसी और का नहीं बल्कि बीस्ट किंग का ही पालतू पेट है। दोनों यहाँ पर एकदम ज्यादा भड़कते हुए एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे। काफी भयंकर यहाँ पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, मानो कि दोनों एक दूसरे को मार कर खा ही जाएंगे। लेकिन शियाफान कहता है कि अरे नहीं यार, बस बस बिना छोटी सी बात के झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती है। तो वो उस जो पिग मरा हुआ था उसकी टांग उठाता है और भुनी हुई टांग उस बीस्ट को देते हुए कहता है कि ये लो, इसे खा लो, तुम्हें यही चाहिए था ना, तो ये मेरी तरफ से है। ये देख कर वो बीस्ट बड़ा खुश होता है और आराम से बैठकर वो उस टांग को खाना शुरू कर देता है। उसने भी अपना गुस्सा शांत कर लिया था और शियाफान को जो बंदर था उसका भी गुस्सा शांत हो गया होता है। दोनों मस्त यहाँ पर बैठकर खाने लगे थे। शियाफान के बंदर को मस्ती सूझती है तो वो सीधा का सीधा उस लेग को छुपा देता है और उस बीस से कहता है कि देख उधर गया लेग, उधर से जाकर उठा ले। इस वजह से वो बीस पूरे जंगल में नाच नाच कर उसी लेग को ढूंढ रहा था, जबकि वो पीछे ही होता है बंदर के, जो देखकर शियाफान को भी काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। लेकिन तब वहां पर एंट्री मार लेता है बीस्ट किंग, जो एक नॉर्मल इंसान की तरह आया हुआ था। वो एकदम गुस्से में भड़कते हुए नहीं आया था। शियाफान को बीस्ट किंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये कौन है, कहां से आता है और ये कितना ज्यादा पावरफुल है। उसको तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान लग रहा था जो कि जंगल से गुजर रहा होगा बिल्कुल उसी की तरह। तो वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ बातें करने के लिए बैठ जाते हैं। बीस्ट किंग यहाँ पर कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरा जो बीस्ट है इतना पावरफुल, वो इस मामूली से पिग के लिए अपना गुस्सा शांत कर देगा और ऐसे मुंह लटकाने लग जाएगा किसी के सामने, मानो कि वो किसी का पालतू कुत्ता हो। भूख न जाने क्या क्या करवा देती है, इंसानों को तो छोड़ो जानवरों को भी वो किसी भी हद तक के उतार देती है। जैसे कि आज यहाँ पर मेरे बीस्ट के साथ हुआ, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सब एक ही कैटेगरी के हैं, सबकी औकात एक ही जैसी ही है। लेकिन शियाफान कहता है कि नहीं, इंसान और जानवर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इंसान के अंदर लोगों के खिलाफ साजिश रचने की ताकत होती है, नफरत होता है, प्यार होता है, रिवेंज होता है, बदला होता है, क्या क्या होता है इंसान के अंदर। और ये बीस्ट तो बिल्कुल मामूली से मासूम से होते हैं। इंसान से कोई उसका रूठ जाए या फिर उससे दूर हो जाए तो वो चीज इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। तो बीस्ट किंग कहता है कि फीलिंग्स तो जानवरों के अंदर भी होती है ना, अगर किसी जानवर के बच्चे को मार दिया जाए तो उसकी माँ को तकलीफ नहीं होगी, उसे भी तो तकलीफ होगी ना, क्योंकि उस जानवर का भी कोई तो ऐसा है इस दुनिया में जो उसका ख्याल रखता है, उसके लिए फिक्र करता है। तो वही चीज इंसान के साथ भी होती है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो तेरा जो फिक्र करने वाला इंसान होगा इस दुनिया में उसको तो तकलीफ होगी ना। अब ये बात सुनकर यहाँ पर सीधा लगती है शियाफान के दिल पर। वो मन में सोचने लग जाता है कि मैं मर भी जाऊं तो कौन ही है इस दुनिया में मेरी फिक्र करने वाला। एक ही जो थी फिक्र करने वाली वो तो हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद जिंदगी ऐसी हो गई है कि इससे बेहतर तो मौत है। सिर्फ जिंदा लाश की तरह मैं चलता जा रहा हूँ, ना मुझे किसी चीज की परवाह है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब कुछ मैंने अपना खो दिया है। एक प्यार नाम की मामूली सी चीज ने मुझे किस राह पर लाकर खड़ा कर दिया, इसके बारे में मैं खुद सोच नहीं सकता। ये सुनकर बीस्ट किंग भी हैरान हो जाते कि क्यों ये इतना ज्यादा सीरियस कैसे हो गया इतनी मामूली सी बात पे। शियाफान उससे कहता है कि तुम क्या अकेले हो जो इस जंगल में घूम रहे हो, तुम्हारा कोई साथी नहीं है क्या, या तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह होगा। तो बीस्ट किंग कहता है कि तुम्हें पता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ इस दुनिया में। किसी की औकात लगती है कि जो मेरा दोस्त बन सके। मानता हूँ दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो मेरा दोस्त बन सके। पर हाँ, था जरूर ही एक लड़की जो मेरी सब कुछ थी। उसके लिए मैं उसकी दुनिया था और मेरे लिए वो मेरी दुनिया थी। मैं तो उसको अंधा प्यार करता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो सब झूठ था। जिस प्यार ने मुझे पूरी तरह से
से एक मासूम इंसान बना दिया था, उसी प्यार ने आज मुझे इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। जिसे मैं अपना सब कुछ मानता था, उसी ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वो उसी लिंग लॉन्ग की बात कर रहा था जिसने बीस्ट किंग को उस फॉर्मेशन के अंदर हमेशा के लिए कैद किया था, और वो खुद फॉर्मेशन के अंदर कैद करने के बाद पत्थर की बन गई। उसी की वजह से जो बीस्ट किंग है वो इतना ज्यादा खतरनाक बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर बदले की आग है जिससे वो पूरी दुनिया को जलाकर खत्म कर दे। बीस्ट किंग कहता है कि मेरा तो पास्ट ना बहुत बड़ा और बहुत अफसोस से भरा हुआ है, तुम सुनोगे तो यार तुम इमोशनल हो जाओगे, इसलिए बताकर तुम्हें फायदा नहीं है। ऊपर ऊपर से जो बता दिया ना, इसी को तुम समझ लो। पर हाँ, मुझे तुम अपने पास्ट के बारे में बताओ ना, तुम्हारा पास्ट कैसा था? क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान था जिसने तुम्हारी जिंदगी को इस राह पे लाकर खड़ा कर दिया? तुम मुझसे ये बात डिस्कस कर सकते हो। देखा जाए तो बीस्ट किंग और शियाफान दोनों की हालत बिल्कुल एक ही जैसी थी। वो दुनिया से बिल्कुल अलग हुए पड़े, उनको कोई सुध बुध नहीं है कि वो करे तो करे क्या। बीस्ट किंग पूरी दुनिया बर्बाद करना चाहता है और शियाफान की तो पूरी दुनिया ही अब खत्म हो चुकी है। लेकिन हमें पता है कि अकेला इंसान जितना खतरनाक होता है ना, वैसा कोई भी नहीं होता। शियाफान कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ, अगर मेरी जान जाकर बियाओ जिंदा हो जाती तो। लेकिन ये नहीं हो पाया। अब ऐसा नहीं कि उसके जाने के बाद भी जिंदगी में या फिर मेरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जो मेरी परवाह करता हो। है ऐसे लोग मौजूद, लेकिन मेरा दिल है ना, वो मुझे वहां तक ले जा ही नहीं रहा। जब तक मैं इस अंधेरी दुनिया से बाहर नहीं निकलूंगा ना, तब तक कि कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं इसी चीज के सदमे को लिए बैठा रहूं तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो अपने सेक्ट, अपने दोस्त और जूकी वगैरह को याद कर रहा था कि अगर मैं मर जाऊं या फिर बियाओ के लिए ही अपनी जान क्यों न गवा दूं, अगर मैं नहीं कभी उठ पाया तो मेरे लिए उनको जरूर फिक्र होगी और वो मेरे मरने पे जरूर आंसू बहाएंगे, जिनसे मैं अभी इतनी ज्यादा नफरत कर रहा हूँ। तो क्या मेरी जो ये नफरत है उनके लिए वो सही है, या फिर मैं बिना मतलब के ही उनसे इतनी नफरत करता हूँ, जबकि इस चीज में उनकी कोई गलती भी नहीं है। इसलिए शियाफान बड़े दिल पे पत्थर रखकर डिसाइड करता है कि वो चुपके से ही सही, लेकिन एक बार अपने सेक्ट में जाएगा और जिसको भी उसकी फिक्र है ना, एक बार उनसे मिलेगा। जैसे कि उसके मास्टर हो गए, जूकी हो गई, वो उनसे मिलने की हिम्मत जुटा रहा था ताकि ये जो डिप्रेशन उसके दिमाग में चढ़ी हुई है ना, उसको वो थोड़ा थोड़ा करते हुए दूर कर सके। तो वहीं हम जूकी की मास्टर और शियाफान के मास्टर को देखते हैं। वो दोनों यहाँ पर कमरे में बैठे हुए थे और वो जो आने वाली मुसीबत है जो कि बीस्ट किंग लेकर आएगा, इसके बारे में ही बात कर रहे होते कि आगे हम करेंगे तो करेंगे क्या। यहीं पर शियाफान भी आकर पहुंच जाता है, जो चुपके से अपने मास्टर और जूकी की मास्टर के ऊपर नजर रखे हुए था। वो उनको बस देखना चाह रहा था एक बार करीब से। उनकी बातों से यहाँ पर शियाफान को ये पता चलता है कि जूकी को फेंगशियन वैली से शादी का प्रपोजल मिला था, लेकिन जूकी ने उस ऑफर को बिल्कुल सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से उसको पनिशमेंट मिली है और वो पहाड़ों में अकेली गई है अपनी पनिशमेंट काटने के लिए। ये सुनकर शियाफान एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं यही वो बात नहीं थी जिस वजह से मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हुई थी थोड़ी देर पहले। शियाफान के जो मास्टर थे वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि जूकी ने ये गलत किया, उसको ये ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अरे वो ली जुन अच्छा इंसान तो है, उस शियाफान से तो अच्छा ही है जिसके ऊपर बिना मतलब के जूकी मरा करती थी। क्या किया शियाफान ने उसके लिए? कुछ भी तो नहीं किया ना, बल्कि दोनों अब दुश्मन बन चुके, एक दूसरे को दुश्मन की नजरों से देखते हैं। जबकि जूकी उस पे कितना मरती थी। अगर सच में शियाफान के अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग होती ना, तो वो एस के साथ ऐसी हरकत नहीं करता। तो क्यों मरे जूकी भी उस शियाफान के इंतजार में? उसे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन देखो, उसने सबके सामने शादी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जूकी की मास्टर कह रही थी कि शियाफान उतना बुरा नहीं है जितना कि हम उसको सोचते हैं। आज जो भी वो बना है ना, उसमें हमारी ही कहीं ना कहीं गलती है। ये सब करने के बाद हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बल्कि हमारा शियाफान हमसे दूर चला गया, वो भी हमेशा के लिए। क्या गलती थी उसकी? उसकी कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए हम उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते कि वो अब कैसा इंसान है। अपने मास्टर और जूकी की मास्टर से ये सारी बातें सुनकर शियाफान के आंखें एकदम नम हो चुकी थी। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है जूकी के लिए कि उसने मेरे लिए कितनी ज्यादा तकलीफें उठाई। तो वहीं जूकी जो थी वो यहाँ पर पहाड़ों में आ गई होती है अपनी सजा काटने के लिए, क्योंकि जब उसने सबके सामने कह दिया कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, तो उसी टाइम उसको बाहर कर दिया गया था महल से कि तुम जाकर अब पहाड़ों में अपनी सजा काटोगी। लेकिन ऐसी हजार सजा काटने को जूकी तैयार थी, लेकिन वो उससे शादी तो नहीं करेगी, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं उसके अंदर फीलिंग है शियाफान के लिए और वो यहाँ पर शियाफान को ही याद कर रही थी। उसकी याद यहाँ पर कबूल हो जाती है और उसी टाइम शियाफान उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था, जो उसी से मिलने के लिए पहाड़ों में आया था। उसको देखकर तो जूकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उसको प्यार से बुलाती है कि शियाफान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम क्यों आए यहाँ पर? वो अंदर से खुश तो बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन अपनी खुशी वो सामने जाहिर करके नहीं बताती। दोनों काफी देर तक बस एक दूसरे की आंखों में आंखें मिलाए बस देखे जा रहे थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब ये दोनों मिले थे तो इतना
भयंकर बैटल हुआ था दोनों के बीच, जिसके बारे में दोनों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस बार जब वो दोनों मिल रहे हैं तो हालात बिल्कुल अलग है। शियाफान यहाँ पर जुकी से कहता है कि जुकी, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना कि तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम्हारी शादी का ऑफर मिला था तुम्हें, तो तुमने उस शादी के ऑफर के लिए मना कर दिया। जिस पर जुकी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो कि न्यूसेक के मास्टर और तुम्हारे मास्टर इस शादी के ऑफर के लिए बिल्कुल तैयार थे, वो मेरी शादी करवाना चाह रहे थे। तो शियाफान उससे कहता है कि क्यों, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी थी क्या? शियाफान जब एक एक लफ्ज कहता तो उसके लफ्ज अटक रहे थे, वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। तो जुकी कहती है कि हाँ, मुझे उस इंसान से शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने सबके सामने उसका वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अब चाहे इसके लिए मुझे कोई कुछ भी क्यों ना कहे या फिर मुझे कितनी भी बड़ी सजा क्यों ना मिल जाए, लेकिन मुझे वो शादी नहीं करनी। वो शियाफान से कहती है कि शियाफान, जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो दूर क्यों खड़े हो, यहाँ पर आके खड़े हो जाओ। मुझे नहीं लगा था कि हम दोनों की मुलाकात दोबारा कभी होगी। जिस तरह से हमने पिछली बार फाइट की थी, तभी हम दोनों ने कह दिया था कि आज के बाद से हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन देखो, किस्मत ने हमें कितनी जल्दी वापस से एक दूसरे को मिलवा दिया। शियाफान धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जुकी के पास जा सके। जिस डिप्रेशन से वो गुजर रहा था, जब वो अगर अपनों के साथ रहेगा, जिसको फिक्र है शियाफान की, तो उनके साथ रहते हुए शियाफान खुद को संभाल लेगा, वरना वो ऐसी हालात से होकर गुजर जाएगा जो उसको पूरी तरह से तोड़ देगी। शियाफान जो था वो बड़ी हिम्मत जुटाते हुए जुकी से कहता है कि देखो, आज का मौसम कितना अच्छा है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? ये सुनकर जुकी एकदम ही ज्यादा इमोशनल और खुश हो जाती है। अंदर से उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोक रही थी। वो शियाफान से कहती कि कहाँ ले जाओगे मुझे? तो शियाफान कहता है कि जहाँ ये रास्ता हम दोनों को ले जाए, उसी रास्ते पे चलेंगे। आना चाहोगी मेरे साथ? ऐसा लग रहा था कि शियाफान धीरे धीरे करते हुए मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। मूव ऑन वो जल्दी कर तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो कर जाए तो वो उसके लिए बहुत बेहतर चीज होगी, क्योंकि जो हो गया उसे भुलाकर उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। शियाफान धीरे धीरे करते हुए जुकी की तरफ आ रहा होता है ताकि उसको यहाँ से घुमाने ले जाए और वो दोनों इस शानदार से मौसम का मजा लेंगे। लेकिन जैसे वो जुकी के करीब आ रहा था, जुकी यहाँ पर उससे कह दे कि शियाफान, क्या ये करना जरूरी है? क्या तुम ये अपने सच्चे दिल से कर रहे हो या फिर भावनाओं में आकर तुम ये कर रहे हो? ये सुनकर शियाफान के जो कदम थे वो वहीं पर रुक जाते हैं और वो अपने एक भी कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। उसके दिमाग में वो सारी चीजें वापस से याद आने लग गई थी जो उसने बियाओ के साथ गुजारा। इस वजह से वो वहीं पर सारी चीजें सोचता हुआ बिल्कुल खड़ा हो जाता है कि क्या मुझे सच में जुकी के साथ जाना चाहिए? क्या मुझे पुरानी चीजें भुला देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या शियाफान को यहाँ से मूव ऑन करते हुए जुकी के साथ नए सफर की शुरुआत करना चाहिए या फिर बियाओ के ही ख्यालों में उसको हमेशा खोए रहना चाहिए, क्योंकि वो उसका पहला और सच्चा प्यार थी? आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो